ओम शांति। आज ये चिंतन चल रहा था कि एक मार्ग होता है धार्मिक, जिसमें हम सभी रीति रिवाजों को और सभी परंपराओं को, पुरानी प्राचीन जो भी प्रथाएं हैं उसको हम मानते हैं, और धार्मिक जो भी कर्म कांड हैं वो सब करते हैं ना, पूजा पाठ ये सब। और एक मार्ग होता है आध्यात्मिक मार्ग। तो ये दोनों ही जीवन के जीने की कला है ना। जैसे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही तो धर्म भी है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ आती हैं बातें, दुख की सुख की जो भी बातें आती हैं उसको हम जीते हैं, है ना। तो जैसे कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, जब हम पूजा करते हैं, आरती गाते हैं, हम भगवान को कहते हैं सुख करता, दुख हरता, दुख हरने वाला, करुणा निधि बोलते हैं ना, करुणा करने वाला हम पर। लेकिन ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर माने परमात्मा, सुप्रीम सोल, हायर कॉन्शियसनेस। परमात्मा कहते हैं कि तुम स्वयं पर करुणा करो, स्वयं का उद्धार करो, स्वयं को ऊंचा उठाओ, स्वयं की दिव्यता को जानो। तो यही जो बातें हैं यही आध्यात्मिक ज्ञान है, यही ईश्वरीय ज्ञान है। तो दुख हरता का अर्थ यही है कि वो ज्ञान के द्वारा आपके माध्यम से आपको दुख से मुक्त करते हैं। किसी के जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो वो उसको किस नज़र से देखता है। कोई होता है जो उसको उस परिस्थिति में उसको दुख महसूस नहीं होता, लेकिन किसी को बहुत दुख महसूस होता है। तो ये सब जो हमारे मन की समझ है, हमारी बुद्धि में जो विवेक है, उसी हिसाब से ये काम करता है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें विवेकशील बनाता है। स्वयं के प्रति जागरूक होना, अवेयरनेस। तो जब आध्यात्मिकता की बात होती है तो ज्ञान की बात होती है, ईश्वरीय ज्ञान की बात होती है ना। तो जैसे कि ये प्रकृति है, ये पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा बह रही है, जो चेतना बह रही है, जिससे ये सृष्टि में जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, सब में जीवन है ना। तो वो चेतना जो बाहर बह रही है वो हम सबके अंदर भी है। तो हम सबके अंदर भी वही ब्रह्मांड है, तभी हम कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। तो जैसे ये प्रकृति, ये सृष्टि ईश्वरीय नियमों पे चल रही है, ऐसे ही हमारे अंदर की जो चेतना है वो भी ईश्वरीय नियमों पर जब चलती है तो हम अपने ऊपर एक तरीके से करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक मर्यादा में रह के हम अपने जीवन को संवार रहे हैं। तो ये समझ आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें देता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर किसी ने उसको काट दिया या किसी ने गिरा दिया, उसको उखड़ गया वो, तो वो रोता नहीं है, चीखता चिल्लाता नहीं है। जीव जंतु को भी कितनी तकलीफ़ें होती है, देखा है कि जानवरों के हाथ पैर कट जाते हैं गाड़ियों से, कितने एक्सीडेंट से सब हो जाता है, लेकिन वो दुख इधर उधर लेके नहीं घूम रहा होता है, वो साइलेंस में चला जाता है, वो शांत होता जाता है। और जब तक वो दर्द है वो उसको सहता रहता है, और दर्द को सहते सहते वो शरीर भी छोड़ देता है। लेकिन वो पूरे माहौल में उस दुख दर्द को फैलाता नहीं है। जो उसको दुख हो रहा है कि उसके शरीर में कष्ट हो गया, वो दुख की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसको दुख नहीं होता। दर्द होता है तो वो उसका भी वो फैलाव नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, जो वायुमंडल में वो चीज़ बहुत ज़्यादा उसकी निगेटिविटी का इफ़ेक्ट नहीं आता है। लेकिन हम मनुष्यों के अंदर क्या होता है, दुख होता है तो हम सबको गा गा के सुनाते रहते हैं, आज हमारे जीवन में ये हो गया, वो हो गया। दर्द होता है तो सबको बताते हैं, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। क्योंकि हम मनुष्यों को मनोबुद्धि दी है भगवान ने, तो हम मनुष्यों को इस मनोबुद्धि को सही समय पे सही यूज़ करना है। हम रात दिन अपने स्वास्थ्य समय संकल्प को व्यर्थ गवाते रहते हैं।
जो हमारे विचार हैं उस पे जब हम नज़र रखें तो समझ में आता है कि हम कितना क्या क्या बोल बोल के इस जीवा से अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, व्यर्थ व्यर्थ बोल रहे हैं, व्यर्थ हम सुन रहे हैं और व्यर्थ में ही उलझे हुए हैं। और इसीलिए फिर हमारा मन भारी हो जाता है और जो विवेक है वो शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना हम साइलेंस में रहेंगे, जितना हम शांत रहेंगे, तो हमारी बुद्धि की क्लैरिटी आएगी और विवेक हमारा जागृत होगा, और तब हम फिर दुख को ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, देख पाएंगे, दुख को और दर्द को सहन करने की क्षमता बढ़ेगी, और फिर हम उसको अपने तक रख पाएंगे और यहाँ वहाँ वायुमंडल नहीं फैलाएंगे। क्योंकि देखा होगा जब कोई बीमार होता है तो वो सबको बताता रहता है, तो धीरे धीरे लोग किनारा करने लगते हैं, है ना। कोई दुखी है तो वो सबको बता रहा है तो लोग धीरे धीरे उसको किनारा करने लगते हैं, उससे दर्द है तो किनारा करने लगते हैं। लेकिन इसको सहन करने की हमारे अंदर क्षमता बढ़े, इसको स्वीकारने की क्षमता बढ़े, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो आध्यात्मिकता हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिकता माने स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं माने हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को देखते हैं और उसको फिर उसमें क्या कमी कमजोरियां हैं उसको ठीक करते हैं। उसी से फिर हमें सुख मिलना शुरू होता है। हमारा मन शांत होगा तो हमें सुख मिलेगा। तो शांति और पवित्रता ही जो है वो जननी है हमारे सुख की, हमारे आनंद की, हमारी खुशी की। तो हमारे अंदर ज्ञान के द्वारा ही हम शांति और पवित्रता को बढ़ा सकते हैं। क्या पतित है, क्या पवित्र है ना, क्या पुण्य है, क्या पाप है, ये ज्ञान के द्वारा ही हमें समझ में आता है। इसलिए ज्ञान का महत्व है जीवन में। इसीलिए आध्यात्मिकता से जीवन जीने में हम जो भी धर्म में कर्म कर रहे हैं वो धर्मयुक्त होता है, मर्यादा के अंदर रह के वो कर्म होता है। अगर हम आध्यात्मिकता के बीज को नहीं डालेंगे अपनी बुद्धि में, तो क्या होता है कि जैसे देख रहे हैं हम कि लोग जीवन कैसा जी रहे हैं, कितना संभावना थी कि वो ऊपर उठ सकते थे, लेकिन फिर भी वो जीवन कितना उनका गिरता जा रहा है ना। जब तक ज्ञान नहीं होता हम मनुष्य बहुत साधारण जीवन जी रहे होते, साधारण बुद्धि हमारी होती है। इसीलिए समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, अश्लीलता बढ़ रही है। और जैसा कि अब देख रहे हैं कि युवा अच्छी दिशा में भी जा रहे हैं, ऊंची कॉन्शियसनेस में भी जा रहे हैं, तो कितने गिर भी रहे हैं। तो ये है विवेक होना। विवेक नहीं यदि तो फिर वो अश्लीलता, वो अपराध, वो निम्नता बढ़ती ही जाएगी। जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल कितने देखा ही है ना, गाली गलौज से बात करना और क्या क्या चीज़ चल रही है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप स्वयं की दिव्यता को जानते हैं और अपने अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना, ये सब धीरे धीरे हम जब इसको देखना शुरू करते हैं, ये बीमारी के जो बीज हमारे अंदर हैं, इसको हम आध्यात्मिकता के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे इसकी मात्रा को कम करते जाते हैं। तो हमारा मन स्वस्थ होने लगता है, स्व स्थिति में हम टिक जाते हैं। हम स्वयं की बारे में सोचना शुरू करते हैं कि हमारे अंदर सुख के बीज डालने हैं, हमें दुख के बीज नहीं डालने हैं। तो जीव जंतुओं में ये बीमारी नहीं होती कि उन्हें किसी को देख के ईर्ष्या हो रही है, किसी को देख के लालच हो रहा है, कहीं ये जमा कर ले, ये इकट्ठा कर ले। ये लालच की भावना जो है वो मनुष्यों में होती है, इसी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे अंदर दिव्य संस्कार आते हैं, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व है। तो हम पूजा पाठ जो भी करते हैं वो अच्छी बात है, वो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज है, लेकिन अगर हम उसमें आध्यात्मिकता को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारे कर्म में धर्म स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि जो धारण किया हमने बुद्धि में वही धर्म है। ओम शांति।